हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सेम है बिल्कुल। और ये वीडियो दोनों क्लासेस के लिए है, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों के बिल्कुल सेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है नंबर्स और वेरिएबल्स का। नंबर्स का मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। वेरिएबल्स का मतलब हो गया जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए कोई भी साइन आ सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का। जैसे फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3, 2 और 3 क्या है यहाँ पे नंबर्स और x क्या है वेरिएबल। 100x, 100 क्या है नंबर और x क्या है वेरिएबल। तो इसका मतलब कुछ भी अगर मैथ्स में लिखा है नंबर्स की फॉर्म में, वेरिएबल्स की फॉर्म में, या नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों कंबाइन करके लिखे हैं, कोई भी साइन उस पर यूज किया है, तो वो सारे के सारे आपके क्या होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होती है। चैप्टर का नाम भी है। तो पॉलिनोमियल क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर एक वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उन सबकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स। यानी जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है उन सबकी पावर, वेरिएबल्स की पावर, जितने भी वेरिएबल्स है, एक चाहे दो चाहे तीन चाहे जितने मर्जी ज्यादा वेरिएबल्स हो, उन सबकी पावर क्या चाहिए? होल नंबर्स। अगर पावर होल नंबर्स है तो इट मींस वो क्या होगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x² प्लस एक्स प्लस 3। यहां पे x की पावर 2 और x की पावर 1 दोनों क्या है? पावर क्या है? यहाँ पे होल नंबर्स है। 2x की पावर 9 माइनस वाई प्लस 6। तो x की पावर 9, 9 क्या होल नंबर, y की पावर 1, 1 क्या होल नंबर। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिखूंगा कि जो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मैंने लिखा x की पावर -2 प्लस x की पावर 9 प्लस 6। इस x की पावर 9 होल नंबर है, ठीक है, लेकिन इस x की नहीं। डेफिनेशन कहते हैं जितने भी वेरिएबल्स हो उन सब की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे मैं एक नोट लिखूंगा। वो नोट क्या है? जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब हो गया बिना वेरिएबल्स के, बिना वेरिएबल्स के। जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 100 लिखा, मैंने 1000 लिखा, ये सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, डिग्री। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैंने शॉर्ट में वर्ड लिख दिया पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल involved in the polynomial is called its degree। तो कहने का मतलब हुआ सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा पावर जिस भी वेरिएबल की होगी उस पावर को बोलेंगे डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x² प्लस एक्स की पावर 9 प्लस 3। यहां पे वेरिएबल x दिख रहा है आपको, एक ये x और एक ये x। सबसे ज्यादा पावर क्या है? 9, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी? 9। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहेंगे। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं। x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस x।
अब यहां पे सबसे ज्यादा पावर क्या है 100, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होती है, आप 7 8 से पढ़ते आ रहे हो। ऐसी पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ ए पोलिनोमियल विच contain only one term। एक ऐसी पोलिनोमियल जिस पोलिनोमियल में एक ही टर्म हो, एक ही टर्म हो, उस पोलिनोमियल को बोलेंगे मोनोमियल, इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा एक्स वाई जेड, ये मल्टीप्लाई वाली एक ही टर्म होती है, ये चाहे चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, ठीक है, प्लस या माइनस से नेक्स्ट टर्म बनेगी। ठीक है, और भी बड़े सारे एग्जांपल ले सकते हो, एक्स 2xz, सिंपल एक्स लिखा, एक ही टर्म में सिंगल टर्म, तो दैट इज द मोनोमियल। उसके बाद बात करेंगे बाइनोमियल की। तो बाइनोमियल क्या होती है, जिसमें कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स। ए पॉलिनोमियल ऑफ, ऐसे लिखो, ए पॉलिनोमियल which contains only 2 terms is called binomial। इसमें 2 टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, प्लस ये माइनस से नेक्स्ट टर्म बनेंगे। जैसे मैंने लिखा एक्स वाई जेड, ये सारी एक ही टर्म है, प्लस कुछ और लिखा, ऐसे एक्स लिख दिया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इसे 2 टर्म्स है। ऐसे ही आप खुद लिख सकते हो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या लिखना, ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली 3 टर्म्स, उसमें 3 टर्म्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख लेना, मैं एग्जांपल लिखूंगा, जैसे लिखा x + y + z, 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, माइनस भी आ सकता है, प्लस या माइनस से आगे की टर्म बढ़ती जाएंगी। तो इसमें 3 टर्म्स होगी, वो ट्राइनोमियल, 2 वाली बाइनोमियल, 3 वाली, सॉरी 1 वाली मोनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे लीनियर की। चलिए बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल, एक ऐसी पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। अब डिग्री का मतलब मैंने समझाया आपको, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो यहां पे डिग्री 1 का मतलब हुआ हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको बोलेंगे डिग्री 1, तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 2x + 3, तो x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है यहां पर, तो इसकी डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल ऐसा भी हो सकता है, इसमें लिखा 9x, x की पावर 1 है यहां पर, x की पावर 1 है, तो ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 1 हो गई इसकी। यस मैंने लिख दिया। आगे सिंपल x भी लिख सकता हूं, सिंपल x का मतलब क्या हो गया, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है यहां पर, ठीक है, ये भी क्या बनी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां पर जर्नल फॉर्म की बात करूं, इस लीनियर पॉलिनोमियल की,
इस फॉर्म में होती है ए एक्स प्लस बी। यहां पर ए और बी ये क्या है, दोनों रियल नंबर्स और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो नहीं होता यहां पर, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया एक्स वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो फिर लीनियर नहीं बनेगी, क्योंकि लीनियर के लिए एक वेरिएबल चाहिए, वो एक्स है यहाँ पर, तो उसकी पावर वन, तभी लीनियर बनेगी। तो अगर ए ही जीरो हो गया तो एक्स वाली टर्म खत्म होगी, ठीक है, फिर लीनियर नहीं होगी, फिर कांस्टेंट बचा बी। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म होगी। और ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो क्योंकि वो रियल नंबर्स है। जैसे जहां पे लिखा 2x, ए क्या है यहाँ पर 2 और बी क्या है 3, एक्स अपनी जगह पे रहा। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है इसकी। अब जीरोस, जीरोस कितने निकलेंगे, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ओनली वन। जीरोस होता है वेरिएबल्स की वैल्यू, जो भी वेरिएबल्स होगा, चाहे एक्स है, चाहे उसमें वाई, चाहे उसमें जेड है, क्योंकि उसकी जब वैल्यू आप निकालोगे उस वेरिएबल की, उस वेरिएबल्स की वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोस। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो उसका अगर आप जीरो से एक्स की वैल्यू निकालोगे, उस एक्स की वैल्यू को बोलेंगे जीरोस। और एक्स की वैल्यू कितनी निकलेंगी, एक ही निकलेगी, तो कुछ भी उसका आंसर आ सकता है, लेकिन एक ही निकलेगी। ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं इसका, तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ऐसे स्ट्रेट लाइन। एक्स को एक पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि जीरो से एक निकलेगा, इसलिए एक पॉइंट पे कट करेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है इसकी, इसलिए ये एक पॉइंट पे कट करेगा एक्स को, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। अब डिग्री 2 का मतलब समझ गए होंगे आप। डिग्री 2 का मतलब हुआ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। हाईएस्ट पावर 2 अगर है, डिग्री 2 है वो। अगर डिग्री 2 है तो इट मीन्स वो कौन सी बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 9, इस x की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो इट मींस डिग्री 2 है इसकी, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर आपको 2 दिखेगी। ठीक है, लीनियर में सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 1 दिखेगी लीनियर में, और क्वाड्रेटिक में 2 दिखेगी। ठीक है, आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वेयर तो दिख रहा है आपको सबसे बड़ी पावर, तो क्वाड्रेटिक। सिंपल एक्स स्क्वेयर भी आ सकता है, चाहे और कुछ और कोई टर्म है उसके साथ या नहीं, लेकिन एक्स स्क्वेयर अगर दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी पावर 2 दिख रही है, इट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी अगर हम जर्नल फॉर्म लिखें, वो इस फॉर्म में होगी, जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगेन यहां पे ए बी और सी ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे यहां पर ये A2, बी कितना है 3, सी कितना है 9, लेकिन ए कभी 0 नहीं होगा। बी और सी 0 हो सकते हैं, ए 0 नहीं होगा यहां पर, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो गई, तो फिर ये बचा, तो एक्स की पावर यहां 1 है, तो फिर बन गई लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस
जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने निकलेंगे? 2, 2 जीरोस निकलेंगे, क्योंकि मैंने जैसे ऊपर बताया लीनियर में डिग्री 1 है तो 1 0 निकला, इसमें कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। अब निकालते कैसे हैं? आपने किए भी है, अगर नहीं भी किए होंगे तो हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल आपने यही याद रखना है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें 1 0 निकलेगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने निकलेंगे? 2 जीरोस निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 आपकी, इसलिए 2 जीरोस। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर आप ग्राफ बनाओगे क्वाड्रेटिक का, कई बार देखने से भी पता चल जाता है ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, वो इस टाइप का बनेगा, क्योंकि ये डिग्री 2 दिख रही है तो इसलिए एक्स को ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, ऐसे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। एक्स को 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर कोई ग्राफ एक्स को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कोई कर्व बन रही है अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है वो, अगर तो वो डेफिनेटली ग्राफ किसका होगा? वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं लिखूंगा नहीं, उसमें ये लिखना है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं सीधे एग्जांपल लिखूंगा। एग्जांपल क्या होगी? जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, तो सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको? 3, इसलिए ये क्यूबिक है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो दैट इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा भी हो सकता है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल एक्स क्यूब भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर में मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर हो सकता है, ऐसे ही एक्स क्यूब भी हो सकता है। सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको? 3, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। दिस जर्नल फॉर्म आगे आप देख सकते हो ए बी सी डी के रियल नंबर्स, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर क्या दिखी आपको? 2, फिर ये बन गई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्या लिखना है? ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये 3 पॉइंट पे कट करेगा एक्स को, 3 पॉइंट पे, क्योंकि क्यूबिक है, इसकी डिग्री 3 है तो 3 पॉइंट पे कट करेगा, और 3 ही इसके जीरोस निकलेंगे। जीरोस कितने निकलेंगे इसके? जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरोस कितने निकलेंगे? 3। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। लीनियर में सबसे बड़ी पावर 1 दिखेगी आपको, जीरोस भी 1 निकलेगा, और ग्राफ भी एक्स को, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी मिलेगी आपको? 2, मतलब सबसे ज्यादा पावर 2 दिखेगी आपको, ठीक है। जीरोस भी 2 निकलेंगे, और ग्राफ भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें आपको डिग्री कितनी मिलेगी? 3, मतलब हाईएस्ट पावर 3 मिलेगी, और जीरोस भी 3 निकलेंगे, और ग्राफ जो है वो भी एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा। थोड़ा थोड़ा फर्क है, एक में 1, एक में 2, एक में 3, ठीक है। तो डेफिनेशन लगभग इतनी ही है। अब कुछ नोट मैं आपको करवाऊंगा जो आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है।
देखिए नोट क्या रखना याद आपने, फर्स्ट नोट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट्स जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0। कहता है जितने भी कांस्टेंट है जैसे 1 2 बिना वेरिएबल्स वाले जो होते हैं उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं और होते क्या है पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री कितनी होती है 0। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं और उनकी डिग्री कितनी होती है 0, ये भी याद रखना। सेकंड, ऑल द, अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें जितने भी कोफिशिएंट हो वो सारे के सारे क्या होते हैं 0। इसमें ऑल कोफिशिएंट आर 0। कहने का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 0x² प्लस 0x प्लस 0, हर जगह 0 0 दिख रहा है। और कोफिशिएंट क्या होता है ये भी समझना है। कोफिशिएंट होता है जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है जो इसके साथ है, इसके साथ क्या है 0, x² कोफिशिएंट क्या है 0, x का क्या है 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। कोफिशिएंट के बारे में भी समझना है, जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे के सारे क्या है 0 है, अगर उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दी एग्जांपल, आप सिंपल 0 भी लिख सकते हो, ऐसे सिंपल 0 लिखा हुआ है वो भी क्या है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैंने यहां पे एक बात आई कोफिशिएंट की, क्योंकि ये क्वेश्चन में काम आएगा, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी 2x² माइनस एक्स प्लस 3 लिख लो, तो कोई बोलेगा भाई x² का कोफिशिएंट क्या है 2, क्योंकि x² के साथ क्या है 2। तो कोई बोलेगा भाई x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या है, अब अकेला x का मतलब होता है इसके साथ 1 होता है तो -1। जैसे इस x का मतलब होता है 1x, y का मतलब होता है सिंपल y का मतलब होता है 1y, ठीक है। कोफिशिएंट का पता चल गया आपको। अब उसके बाद फोर्थ में क्या करना आपने, जैसे अब जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं फोर्थ, ये आप क्लास 10th के लिए, ठीक है, 9th में ये नहीं है कॉन्सेप्ट जो अभी मैं फोर्थ में बता रहा हूं, ये फोर्थ पॉइंट पे। इसमें क्या करना है, अगर आपके पास इस फॉर्म की एक है पॉलिनोमियल, इस फॉर्म की, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि सबसे ज्यादा पावर 2 दिख रही है आपको, क्वाड्रेटिक है, तो जीरोस कितने निकलते हैं इसके, जीरोस 2 जीरोस निकलते हैं, ठीक है। कितने जीरोस निकलते हैं 2, वो अलग अलग हो सकते हैं सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है -b/a, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जैसे माइनस तो आएगा फार्मूले में, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या b, ये वो वाला b है, कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या a, ये वो वाला a है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो सिंपल a b c नहीं लिखा होगा, a b c की जगह कोई ना कोई रियल नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका फार्मूला होता है c/a, तो आप ऐसे में लिख सकते हो, ऊपर लिखना होता है कांस्टेंट टर्म, नीचे लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x², ये सेम आएगा नीचे। कांस्टेंट टर्म का मतलब इसके साथ कोई x y z नहीं है, तो जैसे ये थी ना आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो c आएगा, ये वाला c, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a, ठीक है। एक ये फार्मूला यूज करेंगे हम क्वेश्चन जब निकालेंगे। उसके बाद एक फार्मूला और यूज हुआ है,
वो क्या है, अगर सम ऑफ जीरोस, इसको नोट नंबर 5 में कर दो। अगर सम ऑफ जीरोस दिया आपको अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं। कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, सिंपल ए भी लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो दिया आपको बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा, और ये बीटा। ठीक है, आप सिंपल ए भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में। अगर आपको जीरोस का सम दिया है, यानी दो जीरोस निकलते हैं ना क्वाड्रेटिक के, उन दोनों को सम करके आपको दिया अल्फा और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके दिया आपको बीटा, तो आपने क्या करना है, एक बनानी है पॉलिनोमियल। तो इस सिचुएशन में कैसे निकालोगे पॉलिनोमियल, एक फार्मूला होता है, वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फार्मूला होता है। सम ऑफ जीरोस भी गिवन होगा आपको, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा, प्लस साथ में एक्स भी आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, बीटा, और सिंपल आएगा ऐसे। मतलब कहने का क्या है कि आपको सम ऑफ जीरोस भी कुछ ना कुछ गिवन होगा, कुछ ना कुछ गिवन होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन होगा आपको, आपने सिर्फ इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आपको ऐसे भी आ सकता है, मैं 6 में लिख सकता हूं, ऐसा आ सकता है कि भाई ये जीरोस है, ठीक है, जीरोस मान लो ए और बी, ये दो जीरोस है, ठीक है। तो आपने क्या करना, पॉलिनोमियल बनानी एक, तो पॉलिनोमियल कैसे बनेंगे, वही सेम फार्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, सम मतलब सम का मतलब प्लस करना है, जीरोस ये है आपके, तो सम करना है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी मल्टीप्लाई करने ए इंटू बी। इसमें उसने सम करके अल्फा आया था, प्रोडक्ट करके बीटा आया था, वो सीधी सीधी वैल्यू पुट कर ली। इसमें जीरोस दिए हैं, तो सम हमने खुद किया, दोनों को प्लस हमने खुद किया, और प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो गया। तो ये हमने आज कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ फार्मूले जो क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, तो एक्सरसाइज अब करेंगे, तो यही था पॉलिनोमियल के बारे में। इसको एक दो बार वीडियो को देखिए, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। क्लियर।